कोविड-19 और स्क्रब टाइफस के बाद अब देश पर एक नई मुसीबत आ गई है, निपा वायरस। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक कोड़िकोड में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई निपा वायरस से। वहीं केरला की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कंफर्म किया है कि 11 और लोगों में इस वायरस के लक्षण देखे गए हैं। अब ये देखने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट जारी कर दिया है। अब जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, निपा वायरस एक वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन है, जैसे कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस की तरह ही ये लोगों में फैलता है। इसलिए निपा वायरस को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पर रोकेंगे तो तब जब हमें ये पता होगा कि निपा वायरस है क्या और ये फैलता कैसे है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। यह रोग एक वायरस जनित बीमारी है और ये फ्रूट बैट से जानवरों में, जैसे कि पिग्स में और उनके संपर्क में आने वाले इंसानों में ये फैलती है। सबसे पहले निपा वायरस के बारे में 1999 में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। तब मलेशिया और सिंगापुर में सूअरों में और वहाँ रहने वाले लोगों में ये बीमारी हुई थी। लगभग 300 लोग इससे ग्रसित हुए थे और उसमें ऐसे 100 से अधिक लोगों की मृत्यु इस वायरल बीमारी की वजह से हुई थी। तब से ये लगभग प्रतिवर्ष ये बीमारी भारत में, बांग्लादेश में और आसपास के देशों में पाई जाती है। जो भी व्यक्ति इन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आते हैं और उनके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ जैसे रक्त, उनका मूत्र या लार के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने के 4 दिन से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये आमतौर पर बुखार और सर में दर्द जैसे सिम्टम्स से ये प्रारंभ होती है। लेकिन इसमें फाइनली मस्तिष्क में सूजन, जिसको हम एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, वो हो सकती है। और एन्सेफेलाइटिस में लक्षणों में उनीदापन, भटका, मानसिक भ्रम जैसे सिम्टम्स आते हैं और ये व्यक्ति 24 से 48 घंटों के भीतर तेज़ी से कोमा में चले जाते हैं और जिसकी वजह से लगभग 40 से 75% संक्रमित लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। लक्षणों में मुख्य रूप से बुखार, सर में दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और जब गंभीर लक्षण आते हैं तो उनीदापन, भ्रम की स्थिति, भटका, दौरे पड़ना या प्रगाढ़ बेहोशी जिसको हम कोमा कहते हैं, और मस्तिष्क में सूजन। ये चूँकि एक वायरल बीमारी है, इसका भी कोई स्पेसिफिक उपचार नहीं है। इसमें भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और आराम की सलाह दी जाती है। डिहाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें ट्राई किए गए हैं, जैसे मोनोक्लोनल क्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ इसमें किया गया है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स का भी उपयोग करके देखा गया है, लेकिन अभी कोई विशिष्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी नहीं है। इस बीमारी का फॉर्चुनेटली रोकथाम संभव है और उन रोकथाम के जो उपाय हैं वो बहुत ही साधारण हैं, जिनका प्रयोग करने से इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर ये बीमारी पहले पाई गई थी, जैसे बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, भारत, वहाँ पे लोगों को अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना चाहिए। फ्रूट बैट्स या चमगादड़ या सूअर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। उन क्षेत्रों में नहीं बसना चाहिए, जाना चाहिए जहाँ पे चमगादड़ रहते हैं। कच्चे खजूर के रस का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसे फलों का सेवन करने से भी बचना चाहिए जो चमगादड़ के मूत्र से या उनके किसी स्राव से दूषित हो सकते हैं। इसी प्रकार से निपा वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के भी शरीर के रक्त या उसके शरीर से निकले हुए तरल पदार्थों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जैसे डॉक्टर मंगल ने बताया, निपा वायरस से बचाव की टिप्स बहुत ही आसान और सिंपल हैं, उनका पालन करिए। जरूरी है कि लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट किया जाए, जिससे ये पता लगाया जाता है कि निपा वायरस से संक्रमण हुआ है या नहीं। कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं, इसलिए जिन भी लोगों को बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत,
और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। माइग्रेन यानी भयानक सिर दर्द। अब जिन लोगों को माइग्रेन के अटैक पड़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि ये कितना दर्दनाक होता है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर अमित ने। माइग्रेन का दर्द ज्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। कई बार ये केवल आंखों के चारों तरफ हो सकता है, कई बार कान की तरफ हो सकता है, सिर के ऊपर भी हो सकता है। दर्द में ऐसा महसूस होता है जैसे पल्स चल रही है, नसें तेजी से फड़क रही हैं। कई बार तो मोटी मोटी नसें दिखाई भी देती हैं माथे पर। आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, उल्टी का मन करता है और उल्टियां भी होती हैं। कान में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बेचैनी घबराहट होने लगती है और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कुल मिलाकर बहुत ही बुरी चीज़ है ये। अब माइग्रेन होने का एक कारण जेनेटिक भी है, यानी अगर आपके माता पिता को माइग्रेन की दिक्कत रही है तो हो सकता है आपको भी हो। वैसे माइग्रेन ट्रिगर होने के कई और कारण भी हैं, जैसे तेज आवाज़, तेज रोशनी, परफ्यूम और भूख। ज्यादा नीली रोशनी जैसे कि टीवी या मोबाइल लंबे समय तक देखने से भी कई लोगों में माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। बहुत बार ये दर्द कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक। इलाज की बात करें तो इसमें डॉक्टर्स 2 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पहली में दर्द निवारक गोलियां, पेन किलर्स दी जाती हैं। वो तब दी जाती हैं जब इंसान को सिर दर्द हो रहा होता है। इनके अलावा प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स भी दिए जाते हैं। ये भी एक तरह की दवाइयां होती हैं। इन्हें खाने से दर्द निवारक दवाइयां खाने की जरूरत कम पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो हर प्रकार के नशे से दूर रहें। तेज धूप में जाना है तो फिर चश्मा, कैप या फिर छाता इस्तेमाल कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जैसे कि योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या हेल्दी रहने के लिए आपको फैट एकदम नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि उनके खाने में फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेट लूज कर रहे हैं तो एकदम फैट फ्री डाइट खानी चाहिए, पर ये गलत धारणा है। ऐसा कहना है डॉक्टर लवलीना नादिर का। डॉक्टर नादिर बताती हैं कि हमारे खाने में अच्छे फैट यानी कि गुड फैट का होना जरूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी जब तक हमारे खाने में फैट नहीं होगा तब तक वो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होंगे, हमारे शरीर को लगेंगे नहीं। फैट 3 किस्म के होते हैं, अच्छा फैट, बुरा फैट और ट्रांस फैट। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा होता है। बैड फैट्स वो होते हैं जो हमें लिमिट में खाने चाहिए। ट्रांस फैट सबसे बुरी तरह का फैट माना जाता है। जब हम बाजार से कोई भी खाने की चीज खरीदते हैं तभी हमें जरूर पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या मिला है। अगर उस पर हाइड्रोजनेटेड लिखा है तो उस खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए। हमें अच्छा फैट फ्लैक्स सीड्स, अखरोट और मछली से मिलता है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें 30% तक फैट डाइट में शामिल करना चाहिए। आपके खाने में 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।